करके हम लोगों ने देखा है, दोनों की रीडिंग लिया है 3 दिन 1 सप्ताह के अंतराल पर। और जो लोग चाहेंगे, अगर हमारे उपभोक्ता भी अगर चाहेंगे कि उनके घर में भी पुराना मीटर कुछ दिन रहने दिया जाए और नया भी लगाया जाए, उसके लिए भी हम पटना के डीएम ने स्मार्ट मीटर को लेकर बड़ी बात कह दी है। उनका मानना है कि अगर आपको लगता है कि स्मार्ट मीटर लगवाने के बाद आपका बिल जो है अत्यधिक आ रहा है, तो आप लोग 1 हफ्ते तक अपना पुराना मीटर और नया मीटर एक साथ चलाएं और दोनों की रीडिंग चेक कर ले। उसके बाद अगर आप लोग संतुष्ट हैं, उसके बाद ही आप लोग स्मार्ट मीटर लगवाएं। तो आइए सुनते हैं किस प्रकार से स्मार्ट मीटर को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी जा रही है कि स्मार्ट मीटर तेज चलता है, जिसको हम दिखा सकें कि दोनों मीटर में समान रूप से रीडिंग आ रही है और समान बिल जो है उसकी खपत हो रही है, वो दिख रहा है। तो ये हम लोगों को बता सकें। बाकी जो स्मार्ट मीटर लाया गया, उसका उद्देश्य ये है कि अधिक से अधिक पारदर्शिता लाई जाए, अधिक से अधिक इफिशियंसी, कुशलता लाई जाए उसमें, और जो क्षय हो रहा था उसको रोका जाए, जो टेम्परिंग वगैरह हो रही थी उसको रोका जाए, और जो बड़े पैमाने पर बिजली की बिल में शिकायतें आती थी उन शिकायतों को दूर किया जाए। हम लोग देखते थे पहले कि बड़ी संख्या में शिकायतें आती थी कि हमारे यहाँ घर पर मीटर रीडिंग लेने आए ही नहीं और मनमाना बिजली का बिल भेज दिया, और मैनुअल इंटरवेंशन था, लोग जा करके घर पर मीटर रीडिंग लेते थे। अगर कहीं किसी काम से उपभोक्ता बाहर निकले हैं तो वो पिछले महीने के एवरेज के आधार पर बिलिंग कर देते थे, जबकि उनका उपयोग अगर कम हुआ है तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होता था। तो बड़ी पैमाने पर जो शिकायतें थी उसको दूर करना इसका मुख्य उद्देश्य है। दूसरा ये कि पारदर्शिता बढ़ाना, ताकि आप प्रतिदिन आप देख सकते हैं, जो सुविधा ऐप है बिजली कंपनी का और ऊर्जा विभाग का, उस पर जा करके आप घर बैठे या कहीं भी रहें आप रिचार्ज कर सकते हैं अपने मीटर की, अपने घर में जो बिजली की व्यवस्था है उसकी आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं, और उस पर प्रतिदिन देख सकते हैं कि कितना आपका उपयोग हो रहा है और कितना उपयोग नहीं हो रहा है, कितना पैसा कट रहा है। दूसरा ये कि आपको रिचार्ज करने के लिए ऑफिस का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और कोई शिकायत है तो वो भी आप जो है अपने ऐप पर उस पर दर्ज कर सकते हैं, जो कॉल सेंटर है बिजली विभाग का उस पर दर्ज कर सकते हैं। किसी प्रकार की भाग दौड़ करने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। जो हमारे ज़िले के उपभोक्ता हैं उनको हम आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये बात बताना चाह रहे हैं। और जो भ्रांतियां हैं कि तेज चलता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम लोगों ने देखा है, दोनों मीटर लगा करके हम लोगों ने देखा है, दोनों की रीडिंग लिया है 3 दिन 1 सप्ताह के अंतराल पर। और जो लोग चाहेंगे, अगर हमारे उपभोक्ता भी अगर चाहेंगे कि उनके घर में भी पुराना मीटर कुछ दिन रहने दिया जाए और नया भी लगाया जाए, उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। दोनों स्वयं लगा करके वो देख लें कि मीटर रीडिंग में कोई अंतर नहीं है। इसको हम लोग जो है दिखा करके एग्जाम्पल से उनको संतुष्ट कर सकते हैं। तो आपने देखा किस प्रकार से स्मार्ट मीटर को लेकर स्पष्टीकरण दिया जा रहा है और बताया जा रहा है कि अगर आपको लगता है कि आपका बिजली बिल अत्यधिक आएगा, तो आप लोग 1 हफ्ते तक अपने घरों में जो है स्मार्ट मीटर को और साथ में पुराने मीटर को लगाकर यूज करें। उसके बाद आप लोग अगर लगता है कि स्मार्ट मीटर में कोई कमी है तो आप लोग इसका कंप्लेन और शिकायत कर सकते हैं। स्मार्ट मीटर लगाने का मतलब सिर्फ यही था कि पारदर्शिता है और किस प्रकार से बिजली खपत हो रही है, सभी चीजों पर स्पष्टीकरण हो पाए। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्मार्ट मीटर को लेकर स्पष्ट जानकारी दी जा रही थी। विजिट करें www.dikshans.com। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।